गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वह कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन को कोई संतान न थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वो सदा विचार मग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया था और छोटी रानी का नाम प्रजावती था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतने के साथ राजा की तृष्णा अधिक बलवान होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता और राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हो। तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा कोई रंग न ला सकी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन की चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण ये सब कुछ राजा को निरर्थक लगता था। निसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं था, रानी महामाया और रानी प्रजावती को भी था। इस चिंता को दूर करने का बस उपाय उनके पास न था। अंत में सभी मौन थे। एक समय की बात है, रानी महामाया रात्रि काल में अपने इष्टदेव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आँख लगी और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। सपनों का सिलसिला यूं ही रात्र भर चलता रहा। स्वप्न आते रहे, जाते रहे, सुखद अनुभूति देकर चले जाते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष जिनके मुखमंडल पर तेज प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्ष ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक उड़ चले। इस वायुमंडल में होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे। उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इन भिन्न भिन्न सुगंध से रानी का अंतर्मन बहुत ही प्रफुल्लित कर दिया। यक्ष ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वतन पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहाँ एक सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया को तन मन प्रसन्नता से झूम उठा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहाँ एकाएक प्रकट हुई। अप्सरा ने करबद्ध होकर शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी, एक अप्सरा रानी से बोली, आपने स्नान का समय हो गया है, कृपया आप स्नान को प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चल गई। रानी अप्सराओं का लेख मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल के पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य में खड़ा कर दिया और मल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। दिव्य स्नान करने के बाद रानी का शरीर अप्सराओं के समान सुंदर हो गया था। रानी महामाया ने आश्चर्यचकित होकर अपने सुंदर रूप को बड़ी आश्चर्यता से निहार रही थी। दिव्य जल में स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी झुर्रियाँ भी सारी मिट गई थी। उन्होंने ऐसा लग रहा था मानो उनका यौवन दिव्य रूप राशि पे पुनः उस स्थान पर लौट आया हो। उनका मन बहुत प्रसन्न था। स्नान करने के बाद अप्सरा और रानी ने अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों उनका श्रृंगार किया। उसके बाद अप्सराओं ने रानी को श्वेत मरमरिका महल में ले गई। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भला थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री में स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तन मन प्रफुल्लित हो उठा। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में पुष्प से सजी हुई थी। अप्सराओं ने आग्रह किया। रानी पुष्प सज्जित पर सेज पर विश्राम करने लगी। उसके सेज के सामने रानी ने एक स्वर्णशैल
और एक पंडराता हुआ सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाहिने अंग को धीरे धीरे प्रहार किया और फिर वो छोटा छोटा होता रहा और स्वरूप धारण कर वो एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला था वो स्वप्न देख रही थी। बड़े ही आश्चर्यचकित होकर और आश्चर्य देने वाला ये स्वप्न था। रानी की आंखें खुलते ही वो स्वप्न समापन हो गया। अब रानी ज्योतिषी के पास पहुंची और अपने स्वप्न की गणना करने लगी। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न का फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। राज ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा और रानी को प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा अब धीरे धीरे सिमटने लगा था। जो जो रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने को अग्रसर हो रहा था, त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा थी कि रानी का प्रथम शिशु का जन्म अपने माता पिता के घर में ही होता था। इस अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा विचार कर रानी महामाया उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई ताकि वो प्रथम शिशु को वहाँ ही जन्म दे सके। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूल और मालाओं से, मोती और माणिक्यों से सुसज्जित किया था। उस रथ में रानी को उनकी प्रिय दासी के साथ और परिचारियों के साथ बैठा दिया। रथ के आगे आगे 6 घोड़े पर सवार योद्धा सैनिक चला रहे थे। उसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ा जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट आते ही रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकों ने कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में एक उच्च स्थान पर देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा का साथ शोभायन कर रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन से इस महान घटना का घटने की प्रतीक्षा थी और ऐसी प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। ये घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष की पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्प से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिका ने उनकी तरह तरह से सेवा व शुश्रूषा कर रही थी। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ फलों को रानी महामाया ने एक सुंदर व स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अवलिंब कपिलवस्तु में भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती को हर्ष की कोई सीमा न थी। पूर्ण राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों और माणिक्यों से, दीपमालाओं से सज्जित किया था। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती के पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धन और ब्राह्मण को खुले हाथ से दान करना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष से स्वागत किया था। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि को यथायोग्य स्वागत व सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन असित ऋषि को बोले, आपने पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल है प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है ऋषिदेव। राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, अब कृपया अपने शिशु को आशीर्वाद दीजिए। राजन, ये शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा और किसी के आशीर्वाद की ही नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। कहकर असित ऋषि ने शिशु को मस्तक पर अपना हाथ रखा